बीजेपी की बात कर ली, कांग्रेस की तो हमने बात कर ली, तो बीजेपी आला कमान को झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेताओं पर अब भरोसा नहीं रहा। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर लगातार बात करें तो बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुई है। अगर बीजेपी से दो बड़े चेहरे को झारखंड में उतारा गया चुनाव प्रभारी बनाकर, एक शिवराज सिंह चौहान थे और एक असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा को सह प्रभारी बनाकर इस बार चुनावी मैदान में चुनाव की रणनीतियों को संभालने के लिए यहां पे उतारा गया है। ऐसे में इसे लेकर यह कहा जा रहा है कि झारखंड के बीजेपी के कद्दावर नेताओं पर अब भरोसा नहीं रहा है आला कमान को। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझिए टीवी 45 की इस रिपोर्ट में। बीजेपी में ऐसा पहली बार देखा गया है जब विधानसभा चुनाव को लेकर दो बड़े चेहरों को प्रभारी बनाकर भेजा गया हो, वो भी झारखंड जैसे छोटे राज्य में। लोकसभा चुनाव में पार्टी को झारखंड में 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में पार्टी की अगुवाई आदिवासी नेता ही कर रहे थे, जिसे टिकट बांटने से लेकर सभाओं तक में बीजेपी के केंद्र नेतृत्व ने खुली छूट दे रखी थी। तब भी बीजेपी ने झारखंड के सभी आदिवासी सीटें गंवा दी। क्या आलाकमान को झारखंड के नेतृत्व पर संदेह है, इसलिए दो बड़े चेहरों को लगाया गया विधानसभा चुनाव को? नहीं, संदेह की कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक राज्य के चुनाव में, अभी भी आप देखे होंगे जिन जिन राज्यों में चुनाव है सब जगह लोगों को लगाएंगे, और केंद्र की ओर से लगाएंगे तो बड़े चेहरे ही लगाएंगे ना। अब क्या चाहते हो, केंद्र की ओर से लगावे और छोटा चेहरा लगावे तो कैसे चलेगा काम? अब मानो बीजेपी को झारखंड के नेताओं पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए दो बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव से पहले प्रभारी बनाकर भेजा गया है। इस बात को बीजेपी के नेता भी समझ रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने इस सच्चाई को ढकने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन सभी जगह बड़े लोग लगते हैं, और बड़े या छोटे आपके लिए, हमारे यहाँ तो सभी लोग बड़े। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इतने काबिल लोग हैं, इतने सक्षम लोग हैं कि एक राज्य क्या एक जिला भी पकड़ करके काम कर सकते हैं। हम परिवार के रूप में, एक संगठन के रूप में, एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आगे प्रस्तुत होते हैं। वो हमारे प्रभारी के रूप में नियुक्त हुए हैं, प्रभारी के रूप में वो आए। धर्मेंद्र जी भी लगे हुए हैं, भूपेंद्र जी भी लगे हुए हैं, कई एक बड़े नेता बाकी राज्यों में, चुनावी राज्यों में लगे हैं। ये कोई नया और कोई आश्चर्य वाला विषय नहीं। कुल मिलाकर के जो प्रभारी सह प्रभारी आए हैं, उनके मार्गदर्शन में यहाँ बाबूलाल मरांडी जी हैं, हम सब लोग हैं, उनकी पूरी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम इस बार इस ठगबंधन की सरकार को हराएंगे, एक गारंटी है। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दो बड़े चेहरे को चुनाव प्रभारी बनाए जाने का कितना फायदा मिलता है। टीवी 45 के लिए रांची से संवाददाता चित्रंजन की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को झारखंड में जो चुनाव विधानसभा का, उसे लेकर दो नए बड़े चेहरे को उतारा गया इस बार, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी, जो कि शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा के नाम है। ऐसे में ये कहा जा रहा है, ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद बीजेपी आला कमान को झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेताओं पर भरोसा नहीं है। तो क्या सच में ऐसा है? क्योंकि अगर हम बात करें तो बाबूलाल मरांडी भी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा, 5 सीटों पर हार मिली, इसके बाद बीजेपी पर कई सवाल उठ रहे थे। चित्रंजन, बिल्कुल, देखिए कई सवाल उठ रहे हैं बीजेपी को लेकर, क्योंकि देखिए बीजेपी की राजनीति में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जब दो बड़े नेताओं को किसी विधानसभा चुनाव से पहले किसी राज्य का प्रभारी बनाया और दोनों ही बड़े चेहरे हो। आमतौर पर ऐसा होता है कि एक बड़ा चेहरा लगाया जाता है तो एक नए चेहरे को प्रभारी के सह प्रभारी के रूप में किसी भी राज्य में लगाया जाता है। लेकिन झारखंड पूरे बीजेपी की राजनीति में ऐसा पहली बार देखने को मिला, जब झारखंड जैसे जहां कम सीटें हो विधानसभा की, वहां पर दो बड़े चेहरों को प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में भेजा गया। इसका मतलब तस्वीरें साफ है कि बीजेपी को प्रदेश नेतृत्व पे भरोसा नहीं है, प्रदेश नेतृत्व के चेहरे पर भरोसा नहीं कि वो विधानसभा में बीजेपी की तरफ से बेहतर रिजल्ट वो दे पाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 12 से सीधे 9 सीटों पर जो है वो प्रदेश नेतृत्व ले गए। देखिए, पूरे लोकसभा चुनाव में जो है प्रदेश नेतृत्व पर ही आला कमान जो है वो भरोसे पर टिकी हुई थी, और चाहे वो नेतृत्व की बात हो या फिर संगठन की संरचना की बात हो या फिर स्ट्रेटजी बनाने की बात हो, सभी चीजों पर प्रदेश का नेतृत्व ही डिसाइडिंग
फैक्टर पर काम कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को लोकसभा के चुनाव पर नुकसान हुआ है झारखंड में, उसके बाद से अब बीजेपी आला कमान को जो प्रदेश नेतृत्व है उस पर कहीं ना कहीं उस पर भरोसा जो है वो कम हुआ है। यही कारण है कि झारखंड पर दो प्रभारी बनाए गए, वो दोनों ही बड़े चेहरे को बनाया गया है ताकि विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, बेहतर रिजल्ट दे सके। अगर हम बात करें तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर सके, इससे लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो भरपूर की जा रही हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ पे चुनावी दौरे पर आए थे, पहला चुनावी दौरा था उनका, तो साफ तौर पर अपने जब उन्होंने प्रेस वार्ता कर रहे थे तो उस समय उन्होंने एक बयान दिया था कि जो टीम लीड होगी जो वो बाबूलाल मरांडी ही करेंगे, यानी कि बाबूलाल मरांडी पे शिवराज सिंह चौहान ने तो वहां पे तो कह दिया, तो क्या आप अंदर खाने में कुछ और खिचड़ी पक रही है क्या? देखिए, नेतृत्व तो वो करेंगे लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर वो नहीं वो डिसीजन फैक्टर मेकिंग नहीं करेंगे, वो डिसीजन मेकर नहीं होंगे। डिसीजन जो है आला कमान लेगी, जो प्रभारी है वो अंतिम निर्णय लेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय पर बाबूलाल मरांडी के कंधों पर ही सारी जिम्मेवारी थी, चाहे वो प्रत्याशियों की चयन की बात हो या स्ट्रेटजी बनाने की बात हो या फिर बीजेपी के केंद्र जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी सभाओं की बात हो। इन सभी चीजों पर जो है बाबूलाल मरांडी ही फैक्टर थे और वही डिसाइडिंग फैक्टर बने हुए थे। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी को झारखंड में नुकसान हुआ, उसके बाद बड़ी जो है विधानसभा के चुनाव होने, तो वहां विधानसभा के चुनाव पे बीजेपी झारखंड में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि हेमंत सोरेन को लेकर जो पॉलिटिकल सिनेरियो इंडिया गठबंधन के तरफ से बनाए जा रहे हैं उसके जवाब पर जो है बीजेपी विफल होती नजर आ रही। यही कारण है कि दो बड़े नेताओं को लगाया गया है, लेकिन केंद्र नेतृत्व करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन नेतृत्व वो जो है बैकडोर से जो प्रभारी बनाए गए, जो आला कमान है बीजेपी का वो लेगा। चेहरा भले नेतृत्व का चेहरा बाबूलाल मरांडी होंगे, लेकिन डिसीजन जो लेने वाले नेता होंगे वो बीजेपी के आला कमान होंगे, चाहे प्रत्याशियों की चयन की बात हो या फिर बाकी किसी भी चीज को लेकर हो। तो इस सभी चीजों पर जो है बीजेपी के आला कमान ही डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में। और यही कारण है कि जिस तरीके से पार्टी गुटबाजियों में बटी हुई है उसको भी एकजुट करने की जिम्मेवारी इन दोनों नेताओं को दी गई है ताकि विधानसभा में बेहतर रिजल्ट हो पाए। देखिए, लोकसभा चुनाव के समय बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि एक तरफ बीजेपी आला कमान को झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेताओं पर भरोसा नहीं रहा है। दरअसल दो बड़े चेहरे को इस बार विधानसभा चुनाव की कमान दे दी गई है, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है तो दूसरी तरफ हिमंता विश्व शर्मा है। अब ऐसे में यह भी कहा जा रहा है, हालांकि अगर शिवराज सिंह चौहान की हम बात कर ले तो वो जब यहाँ पे चुनावी दौरे पर आए थे उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि बाबूलाल मरांडी के ही नेतृत्व में विधानसभा की चुनाव की जो टीम है वो लीड करेगी। लेकिन अब जिस तरीके से हमारे सहयोगी चितरंजन ने पूरे समीकरण को समझाया कि भले बाबूलाल मरांडी टीम को लीड करे, लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो बीजेपी आला कमान और दो बड़े चेहरों के हाथों में होगा। तो देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से रणनीति पूरी तैयार की जा रही है बीजेपी की ओर से, क्या कुछ रंग लेकर आती है।